गुड मॉर्निंग। आपके पास में आज आपका टॉपिक है ग्लैंड, ग्रंथियां। ग्रंथियां आपके पास में पढ़ने जा रहे हैं 5 मिनट शो के अंदर। आपके पास में कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चाहे वो एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उनमें सभी में इंपॉर्टेंट है और आपके पास में यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आपके पास में देखेंगे कि आपके पास में ग्रंथियां कितनी होती हैं। अपने मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 3 प्रकार की होती है। पहले देखो कि 2 प्रकार की, एक तो वो जो आपको कहां से दिखाई दे, बाहर से, और एक वो जो अंतःस्रावी हो, यानी कि आपके पास में याद करने के तरीके से पढ़ेंगे। एक वो जो आपके पास में क्या हो, अंदर हो, जिसे कौन सी कहेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और एक कौन सी होगी, बाह्यस्रावी ग्रंथि। आपके पास में एंडोक्राइन ग्लैंड होगी और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है और एक्सो कौन सी होती है। एंडो यानी कि आपके पास में जिसके अंदर आपके पास में क्या हो कि एंडोक्राइन के लिए डक्टलेस होती है, जिसके अंदर कोई भी नलिकाएं नहीं होती, नलिका विहीन होती है। क्या होती है, ये नलिका विहीन होती है। और नलिका विहीन है तो आपके पास में इसमें जब भी आपके पास में हार्मोन्स वगैरह को मिलाने होंगे तो वो कैसे मिलाएगा, रक्त के थ्रू मिलाएगा। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। आपके पास में पूरे मानव शरीर के अंदर हार्मोन का क्या होगा, स्त्रावन करेगा रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा। इसमें क्या होगा, बाह्यस्रावी में आपके पास में एंजाइम निकलेंगे और एंजाइम आपके पास में इसमें कैसी होगी, आपके पास में डक्ट ग्लैंड होगी, नलिका सहित होगी। यहाँ पर नलिकाओं के द्वारा आपके पास में एंजाइम पहुंचाए जाते हैं। अब एंजाइम आप याद करो, पाचन जब पढ़ा था तो पाचन में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास में मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती है। मुख के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां होती है, और उनसे एंजाइम निकलता है। न कि कभी भी आपके पास में क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन नहीं निकलता, उनसे हमेशा ही क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। तो नेक्स्ट आपके पास में कौन सी है, मिश्रित ग्लैंड, जो दोनों की तरह काम करेगी। जो किसकी तरह काम करेगी, दोनों की तरह काम करेगी, उसे कौन सी कहेंगे, मिश्रित ग्लैंड कहेंगे। ना तो पूरी तरीके से अंतः के पास रह पाई, नहीं आपके पास में एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास रह गए, इन दोनों के बीच में झूल कर रहेगी, जिसलिए इसे क्या नाम दे दिया हमने, मिक्स ग्लैंड नाम दिया। मिक्स ग्लैंड के अंदर आपको एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, कौन सी, अंगनाशय ग्रंथि ध्यान रखना। कौन सी है, अंगनाशय ग्रंथि है। तो आपके पास में अंगनाशय ग्रंथि में अल्फा बीटा कोशिकाएं होती है और आपके पास में अंगनाशय ग्रंथि में ध्यान रखोगे कि ब्लड के अंदर आपके पास में इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल भी करता है। इससे ध्यान रखना, एंजाइम भी निकलेंगे और हार्मोन भी निकलेंगे। पाचन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके पास में एंजाइम कौन कौन से निकलेंगे और हार्मोन कौन कौन से निकलेंगे। नेक्स्ट आपके पास में जो पहला है, पूरे मानव शरीर के अंदर सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, मस्तिष्क। मस्तिष्क में सर्वाधिक आपके पास में 3 तरीके की आपके पास में ग्रंथियां मिलेंगी। एक तो कौन कौन सी ग्रंथि होगी, एक पीयूष ग्रंथि मिलेगी, एक हाइपोथैलेमस मिलेगी और एक पीनियल ग्रंथि मिलेगी। भाई आपके पास में पूरे मानव शरीर में मानव का मस्तिष्क, मास्टर जी किसे कहते हैं, मस्तिष्क को कहते हैं। और मस्तिष्क में सबसे पहली ग्रंथि का क्या नाम है, पीयूष है। ऐसे समझ लो कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पर पीयूष टीचर है, वो पढ़ा रहा है। तो आपके पास में मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्लैंड है। कौन सी है, पीयूष ग्लैंड है, जिसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। कौन सी कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहेंगे। ये क्या आपके पास में जितनी भी आपने पूरे शरीर में जितनी भी आपके पास में ग्लैंड है उन पर कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है। जैसे मास्टर जी है, मास्टर जी का कंट्रोल पूरी क्लास पर होता है, उसी तरीके से पीयूष ग्रंथि है, पीयूष सर का आपके पास में क्या होगा, सभी पर क्या होगा, ग्लैंड पर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट कौन सी आती है, हाइपोथैलेमस आती है। ये क्या करेगा, अब कोई बच्चा आपके पास में क्लास में ऐसा आ जाता है जो इस तरीके से जड़ रहने वाला है, जिसको एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती, ठीक है, या फिर आपके पास में क्या कि वो चुप चुप रहता है। तो मतलब जिस प्रकार की आपके पास में आपका नेचर और बिहेवियर है, आपकी फीलिंग्स है, चाहे किसी से प्रेम करना, घृणा करना, तापमान को नियंत्रण करना, ये पूरा काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। किसका है, हाइपोथैलेमस का है। यानी कि पूरी लड़ाई किससे, इसी की वजह से होती है। नेक्स्ट आता है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि अपने मस्तिष्क में पीछे की ओर पाई जाती है। ये इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मस्तिष्क की रेत कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, तीसरी आंख भी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, तीसरी आंख कहेंगे। ये क्या काम करता है, सुबह आप जल्दी उठ पाते हो, 5 बजे आप उठ पाए, वो किसकी वजह से होगा, पीनियल ग्रंथि की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, पीनियल ग्रंथि की वजह से। इसीलिए क्या कहते हैं इसे, मस्तिष्क की रेत या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास में जो पीयूष ग्रंथि होती है मास्टर जी, इसमें आपके पास में हार्मोन निकलते हैं। यदि इसमें पहला हार्मोन का क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि आपके पास में टीचर है, वो क्या करता है, हमेशा बड़े और छोटे के हिसाब से बैठाता है क्लास में। तो वो इस टीचर ने क्या कहा कि ग्रोथ हार्मोन वाले आपके पास में है, कई बच्चे बड़े होंगे और कई छोटे होंगे, उनमें ग्रोथ हार्मोन यदि कम निकल गया, कम स्त्रावित हुआ है, तो उसमें बोनापन आ जाएगा, छोटे रह जाएंगे, ठिगने रह जाएंगे।
अधिक आपके पास में ग्रोथ हार्मोन स्रावित हो गया तो वो क्या होगा, शरीर भीमकाय होगा। क्या होगा, भीमकाय होगा। दूसरा, जब टीचर डांट लगाता है तो कई बच्चों के एडीएच हार्मोन गड़बड़ा जाता है। कौन सा, एडीएच हार्मोन गड़बड़ा जाता है। इसमें इसे क्या नाम देते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है इसका, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक यानी कि यूरिन से संबंधित कौन सा होगा, एडीएच हार्मोन होगा। ये क्या काम करेगा, जल का संतुलन, पूरे मानव शरीर में जल का संतुलन बनाने का काम करेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास में कई बार देखा होगा कि बार बार यूरिन आना डर की वजह से या फिर कोई एक्साइटमेंट वाली चीज हुई तो वो किस कारण से होता है, इसी में तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही कंट्रोल होता, पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिटस, दो चीजें मिलेंगी, एक तो डायबिटीज इंसिपिटस मिलेगा, एक डायबिटीज मेलाइटस। तो कई बच्चे भूल जाते हैं, डायबिटीज मेलाइटस अलग ग्रंथि से कंट्रोल होता है, उस अलग ग्रंथि का क्या नाम है, अंगनाशय। और डायबिटीज इंसिपिटस किससे कंट्रोल होता है, पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होता है। किससे होता है, पीयूष ग्रंथि से। अब एग्जाम में कैसे ध्यान रखोगे, जैसे आप बाहर टॉयलेट वगैरह करने जाते थे तो क्या कहते थे, मे आई कमिंग, तो मे आई कमिंग इन से याद रह जाएगा, यानी कि ये यूरिन से संबंधित है, जो कि किससे, पीयूष ग्रंथि से है, और एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायबिटीज मेलाइटस किससे होता है, अंगनाशय ग्रंथि से होता है। किससे, अंगनाशय ग्रंथि से निकलता है। इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्लड शुगर कहेंगे। अब जो ब्लड शुगर काम क्या करती है, ये क्या करेगी, रक्त में जो इंसुलिन की मात्रा होगी, किसकी, इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल कौन करेगा, हमेशा डायबिटीज मेलाइटस करेगा। रक्त के अंदर आपके पास में किसकी, इंसुलिन की मात्रा। अब ये क्या कर रहा है, यदि इंसुलिन आपके मानव शरीर के अंदर कमी आ जाएगी, ग्लूकोज को या आपके पास में मीठे को, या आपके पास में किसको, शुगर को कंट्रोल कर रहा है। किसको कर रहा है, शुगर को कंट्रोल कर रहा है। यदि इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो शुगर लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इसी से वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर होगा। दोनों अलग अलग है, डायबिटीज इंसिपिटस पीयूष ग्रंथि से, डायबिटीज मेलाइटस आपके पास में अंगनाशय ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि, मस्तिष्क में पहुंच गए। मस्तिष्क से थोड़ा नीचे आए तो क्या हुआ, गला आया। इस गले में आपके पास में एक ग्रंथि मिलती है, जैसे ये आपके पास में नलिका है, इस तरीके से अचाकार की है। कैसी है, अचाकार की ग्रंथि मिलती है। इसे ही क्या कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इसमें आपके पास में कौन सा हार्मोन निकलता था, अचाकार की होती है। देखो ये अचाकार की है, गले में मिलती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड। यदि आपके पास में ये पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तब लीवर है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तब आपके पास में क्या होगा, थायराइड होगा। ठीक है, यदि इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। जो ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, इसमें क्या करता है कि आयोडीन की कमी को क्या, मतलब आयोडीन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो गले में सूजन आ जाएगी और गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। और मोस्टली ये लड़कियों में अब तो ज्यादा होने लग गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक और रोग होता है मिक्सिडिमा रोग। पूछा गया है क्वेश्चन, मैक्सिडिमा रोग का संबंध किससे है, थायराइड ग्रंथि से। मैक्सिडिमा रोग का संबंध किससे है, थायराइड से। नेक्स्ट एक और रोग भी पूछा गया है, जड़ मानवता रोग। यानी यदि आपके मानसिक जो आपका विकास है वो यदि रुक जाता है तो उसे कौन सा रोग कहते हैं, क्रिटिसिज्म रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म रोग कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे ध्यान रखोगे, क्वेश्चन ये आया है एसएससी के अंदर पूछा हुआ है, मैक्सिडिमा रोग का संबंध किससे है, थायराइड ग्लैंड से। क्रिटिसिज्म रोग का संबंध किससे है, आपके पास में थायराइड ग्लैंड से। दोनों का नाम कैसे याद रखोगे, वो देखो, मिक्सिडिमा, ये फूड पाइप ही तो एक तरीके से, तो यहाँ खाना और आपकी श्वास दोनों मिक्स हो जाए तो आप परलोक सिधार जाओगे, तो मिक्सिडिमा से याद रख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट जड़ मानवता रोग। जड़ मानवता रोग का मतलब क्या है कि वो जड़ हो जाए, बोले ही ना कुछ, यही तो होता है, वो कोई भी आपके पास में रिएक्ट ही ना करे, तो यानी कि बोले ही नहीं, थायराइड गले से। ठीक है, याद रखने का तरीका है ये सिर्फ। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पैराथायराइड। मैम हमने तो ये पढ़ा, वो हड्डियों में कैल्शियम होता है, हड्डियों में के अलावा रक्त में भी तो कैल्शियम है, उसकी मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, पैराथायराइड करता है। इसीलिए इसे कहते हैं क्या, कैल्शियम का कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। रक्त में कैल्शियम की मात्रा कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। किसके द्वारा, कैल्सीटोनिन हार्मोन। इसमें कितनी जोड़ी मिलती है, 2 जोड़ी मिलती है। कितनी जोड़ी मिलती है, 2 जोड़ी मिलती है। नेक्स्ट थाइमस ग्रंथि, क्या है,
थाइमस ग्रंथि। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों में मिलेगी। किस में मिलेगी? बच्चों में। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की क्या बढ़ती जाए? उम्र बढ़ती जाएगी, तो ये आपके पास में सिकुड़ती जाती है। क्या होती है? सिकुड़ती जाती है। ये करती क्या है आपके पास में? जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है, किसको? प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि आपके पास में रोगों से लड़ने की क्षमता को कंट्रोल करती है। यानी कि आपके पास में यदि प्रतिरक्षा तंत्र है, वो भी किसकी वजह से? थाइमस। वो थायराइड है, ये क्या है? थाइमस है। ठीक है। कार्य क्या होता है इसके अंदर? अब आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा होगा। डब्ल्यूबीसी आपके पास में मानव शरीर का क्या होता है? सैनिक होता है। ये क्या होता है? सैनिक होता है। अब इसके अंदर एक कोशिका मिलती है, कौन सी मिलती है? टी लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका है? टी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट है, ये क्या होता है आपके पास में? प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है। जब भी एड्स रोग का आपके पास में अटैक होता है, किसका? एड्स रोग का, तो सर्वप्रथम कौन सी ग्रंथि आपके पास में, कौन सी कोशिका आपके पास में अटैक होगा? टी लिम्फोसाइट पर होगा। और टी लिम्फोसाइट कुछ और नहीं होता, थाइमस ग्रंथि के लिए पालन पोषण होता है। तो इसी वजह से आपके पास में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपने देखा होगा जैसे बूढ़े होते जाते हैं, तो आपके पास में क्या होता है? आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो किसकी वजह से? कुछ और नहीं है, थाइमस ग्रंथि आपकी क्या हो गई? सिकुड़ गई। और बच्चों में ये क्या होगी? सर्वाधिक बड़ी होती। बच्चों का मतलब ये नहीं अपने जैसे उम्र में, आपके पास में वैसे तो बड़ी होती है, ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी क्या होती जाएगी? इसके आकार छोटा होता जाएगा। अब एक चीज पूछ लेते हैं, एड्स डे कब मनाया जाता है? ये बताओ, एड्स डे, एड्स डे कब मनाया जाता है? देखो आई दिखाई दे रहा है, आई का 1 और डी यानी कि दिसंबर। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इससे थोड़ा नीचे आए, कौन सी ग्रंथि आई? एड्रिनल ग्रंथि। ये कहाँ मिलेगी? आपकी जो किडनियां है, ये किसके? किडनियां होती हैं, किडनियों के ऊपर इस तरीके से क्या मिलती है? आपके दो बीज के जैसे, बीज के जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या आपके पास में किडनी है। किडनियों के ऊपर कौन सी ग्रंथि मिलती है? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि में 2 भाग होते हैं, एक तो कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है, और एक कौन सा होता है? बाह्य भाग होता है। ठीक है, तो जो आपके पास में बाह्य भाग होगा, बाह्य भाग होगा उसे क्या कहेंगे? कोटेज कहेंगे। और आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। बाह्य भाग को क्या कहोगे भाई? कोटेक्स कहोगे। और आंतरिक भाग को क्या कहोगे? मेडुला कहोगे। क्या कहोगे? मेडुला। अब कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होगा, भाई है तो भाई है तो बाहर से देखना, एक आपके पास में बाहर से है तो छेद की तरह, कोटेक्स की तरह, और आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। ध्यान रखना, कोटेक्स से एक हार्मोन निकलता है, उसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहेंगे? लाइफ सेविंग हार्मोन कहेंगे। यदि आपके पास में इसका स्त्रावण नहीं होगा ना, तो 1 सप्ताह के अंदर ही व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इससे रोग कौन सा होता है? एडिशन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एडिशन रोग होता है। तो आपके पास में कोर्टेक्स भाग से कौन सा लाइफ सेविंग हार्मोन निकलता है, 1 सप्ताह के अंदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस रोग का क्या नाम है? एडिशन रोग है। एडिशन से एड्रिनल याद रख लोगे, लेकिन भाग कौन सा है? बाहर से। ठीक है, आंतरिक भाग, अंदर वाला, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला वाले भाग से कौन सा आपके पास में हार्मोन निकलता है? एड्रिनल हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? एड्रिनल हार्मोन निकलता है, जिसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहेंगे, आपके पास में फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहेंगे, करो या मरो। या फिर आपको क्योंकि टीचर ने बोल दिया कि टेस्ट लेंगे, तो जो घबराहट होती है ना, पीयूष सर ने बोला है टेस्ट लेंगे, तो क्या होगा? आपको घबराहट होगी, वो किस वजह से होगी? एड्रिनल जो ग्रंथि है उसमें आंतरिक भाग से कौन सा? मेडुला के भाग से जो हार्मोन निकलता है एड्रिनल हार्मोन, उसकी वजह से। ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन, तनाव हार्मोन भी कहते हैं। पिछली बार एक बार क्वेश्चन आया हुआ एसएससी में, वो सुनो। आपके पास में एडिशन रोग का संबंध किस ग्रंथि से? किस ग्रंथि से? एड्रिनल ग्रंथि से। किससे? एड्रिनल ग्रंथि। और कौन से भाग से निकलती है? बाह्य भाग से निकलती है। किससे निकलेगी? बाह्य भाग से। अब बाह्य भाग में भी आपके पास में हार्मोन, लाइफ सेविंग हार्मोन है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास में जनन ग्रंथियां 2 प्रकार से, एक तो मादा, अभी ये नहीं है कि दोनों के दोनों एक ही मानव शरीर में, मादा में और नर में। तो मादा में अंडाशय होता है, और आपके पास में नर में कौन होता है? टेस्टिस होता है या वर्षण होता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, और मादा में अंडाशय से 2 एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, बाकी करेंगे आपके पास में नेक्स्ट 5 मिनट के शो के अंदर। अच्छा लगा हो, और इसी तरीके से आपके पास में साइंस से संबंधित आपके पास में इसी तरीके से 5 मिनट शो और आप लेना चाहते हो क्लासेस, तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप करके भेजिएगा कि आपके पास में एक क्लास कैसी लगी, और साथ में एक और क्लास चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करना कि नेक्स्ट क्लास भी भेजना। मैं थैंक यू।